आज मैं दिखाऊंगा यामाहा रेस ZR का ऐसे ट्रैफिक में परफॉर्मेंस कैसा रहता है, कितनी ये माइलेज निकाल के दे देती है, और साथ ही साथ हेडलाइट इसकी किस तरीके से काम करती है। कि बहुत से लोग बोलते हैं क्योंकि हेडलाइट इसकी कम विजिबल है, और बहुत से बोलते हैं ठीक है लेकिन ऊपर जा रही है, तो वो सब चीज़ें अभी क्लियर हो जाएगी। हेडलाइट तो देखो अभी भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी अच्छे से नहीं दिखेगी, थोड़ी अंधेरी सी जगह आएगी तो हेडलाइट की हम बात तब करेंगे। अभी फ़िलहाल जो इसका राइड एक्सपीरियंस है ना सिटी में, वो भी ऐसे पूरी भरा हुआ ट्रैफिक में, वो बताऊंगा। और उसके साथ साथ ये इतने भरे हुए ट्रैफिक में माइलेज कितनी दे देती है उसके ऊपर भी बात करेंगे भी। भाई टू व्हीलर का ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है आपका कि ये जो इतना ज़्यादा भीड़ लगी रहती है ना, आप आराम से साइडों में से भी निकाल के ले जा सकते हो, क्योंकि इतनी जगह तो आपको इसके लिए मिल ही जाएगी स्कूटी बाइक के लिए। तो अगर सबसे मेन चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँ ना भाई, कोई भी ना ये गाड़ी वाड़ी से डेली अगर जो आपको गुड़गांव ऑफिस आना जाना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा है स्कूटी ले लो। स्कूटी से बहुत अच्छे से हो जाता है ये सब चीज़ मैनेज ना, कि कई बार होता है आपका लैपटॉप बैग वगैरह होता है तो गाड़ी में ही ज़्यादा सेफ़ रहता है, तो ऐसा नहीं है, स्कूटी पे भी अच्छे खासे सेफ रहता है। और बाकी जिसको बाइक वगैरह पसंद है तो बाइक ले सकते हो, इसलिए बेस्ट है स्कूटी ले लो, कोई सी भी ले लो, चाहे जो उनसे भी आपको बढ़िया लगे वो ले लो। ऐसा कोई मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि भाई यही लेनी है, मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि भाई ये बहुत बेस्ट है। एक तो माइलेज के मामले में बहुत बेस्ट है। अभी ट्रैफिक देख लो कितना है इस ट्रैफिक में से, हालांकि मैं बीच बीच में से निकले जा रहा हूँ, लेकिन ये इस ट्रैफिक में भी ना, जैसे मैं ब्रेक मार रहा हूँ बार बार, इसमें भी 55 के प्लस माइलेज दे रही है, आराम से देती है 55 प्लस। और वहीं मैं अपनी गाड़ी से आता हूँ तो वो भाई 10 भी नहीं देती है। हालांकि मैं गाड़ी से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर जो मैं कोई और स्कूटी की बात करूँ ना, तो वो भी 35-40 से ज्यादा माइलेज नहीं देती। तो माइलेज के मामले में तो भाई ये जुपिटर से एकदम डबल है। अगर जो सीधा सीधा बोलूँ तो मैं डबल तो नहीं, चलो थोड़ा सा कम मान लो, क्योंकि जुपिटर 35 तक दे देती है। और अभी मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे बोलने में भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रही है इतनी पोल्यूशन की वजह से ना। अभी जितना पोल्यूशन दिखाया जा रहा है ना, उससे भी ज्यादा इस टाइम रोड पे एक तो धुआं पता नहीं, लोग कुछ ना कुछ जला देते हैं, नाक में बहुत बुरी तरीके से लग रहा है। तो यार मैं माइलेज के लिए बोल रहा था, फिलहाल छोड़ो धुआं का, तो ये तो होता रहता है पोल्यूशन वगैरह, तो आजकल तो वैसे भी लंग्स को आदत पड़ जानी चाहिए। अभी तक तो दिल्ली में रहते रहते इतने साल हो गए। तो जो मैं मेन स्कूटी को बता रहा था ना कि भाई इतने ट्रैफिक में भी आराम से 55 प्लस माइलेज दे देती है, तो भाई वो बहुत ही सही सीन है इसका, मेरे को जो सबसे बेस्ट लगा, इस वजह से मैंने इसको ली थी। और ब्रेकिंग वगैरह प्लस यामा का ट्रस्ट था इंजन वाइज, क्योंकि मैंने इससे पहले यामा की R15 चलाई थी, 8-9 साल हो गए थे उससे मेरे पास, और बहुत बढ़िया चल रही थी, अभी भी बढ़िया ही चल रही है, बस वो अभी खड़ी हुई है क्योंकि अब मैं गेयर लगा लगा के थक चुका हूँ ऐसे जाम से। इसी वजह से मैंने ये स्कूटी ली है यामा रेज ZR 125 सीसी, बहुत बढ़िया है। अगर जो लेनी हो तो ले सकते हो, अभी तो ऑफर भी चल रही है इस पे, 93-94 के करीब की मिल रही है। वैसे तो बोल रहे थे अभी 92 के करीब की, लेकिन 93-94 तक की आपको आराम से मिल जाएगी ये। बाकी इसकी देखो हेडलाइट की मैं बात करूँ ना, तो हेडलाइट इसकी थ्रो देखो, थ्रो तेज है, अच्छा खासा थ्रो है इसमें भी, शायद नहीं पता चल रहा हो, लेकिन इसका थ्रो तेज है, बस थ्रो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो हेडलाइट में ये दिक्कत थोड़ी सी है, वो एक बार चेक कराना पड़ेगा, ये ठीक हो सकती है नहीं हो सकती, नहीं तो फिर आफ्टर मार्केट इसमें लाइट लगवानी ही पड़ेगी। खैर आफ्टर मार्केट तो फिर भी लगवानी पड़ेगी, मैं सोच रहा हूँ अभी ना लगवाऊँ और 1 साल होने दूँ इसे, उसके बाद ही लगवाऊँ, वरना फिर वारंटी वगैरह में कुछ इशू होए तो दिक्कत, मैं वो सब चीज़ नहीं लेना चाह रहा, सिरदर्दी बेफालतू की। वरना इसमें जो मेरे को मिसिंग लगता है ना, एक तो चार्जर मिसिंग है, इसमें चार्जर नहीं आता, टॉप मॉडल है स्ट्रीट रैली, उसमें भी चार्जर नहीं है भाई, सबसे गंदी बात। और अगर जो चार्जर आपको लगवाना भी हो ना, तो डिग्गी में इसकी जगह दे रखी है चार्जर लगाने की, जो कि बहुत ही बेकार जगह है, क्योंकि ऑलरेडी डिग्गी बहुत गर्म हो जाती है, उसके बाद आप कहाँ फ़ोन लगाओगे उस गर्म जगह पे। अभी देखना एक शॉर्टकट दिखाता हूँ, ये जाम है ना कितना लगा हुआ है, और ये जाम से बचने का बस एक ही तरीका है। ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है इतना ज़्यादा, लेकिन पुलिस देखो रात को भी अपने काम पे लगी हुई है लोगों को पकड़ने के लिए। ट्रैफिक क्लियर कराना तो भाड़ में गया भाई, ट्रैफिक बंदे का चालान काटो सबसे पहले, सबसे बढ़िया काम ये है। क्योंकि अगर जो मेट्रो वगैरह से भी जाते हैं ना भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, कुछ कहने की हद नहीं है भीड़, उसके साथ साथ बदबू इतनी। आज भाई साहब जाम देखो यार कितना ज़्यादा है, जाम ही नहीं ख़त्म होके दे रहा आज, इतनी देर से जाम में ही फंसे हुआ हूँ। दिखाऊं जाम कितना है, ये देखो, अगर दिख रहा हो तो भाई देख लो कितना है जाम, पूरा आगे तक पूरा ब्लॉक पड़ा है। लेकिन वो सारा ब्लॉक गाड़ी वालों के लिए है, ना कि स्कूटी वालों के लिए, टू व्हीलर वालों के लिए। टू व्हीलर वालों के लिए बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आता है, तो उतना कोई नहीं, झेल लेते हैं।
नहीं तो कहीं ना कहीं से तो निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। 150 किलोमीटर के करीब चल चुकी है और टैंक अभी आधा बचा हुआ है, और वो भी ऐसे जाम में देती है इतनी माइलेज। और जिस दिन मैं इसको मैं तो खुद सोच रहा हूँ, मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन मैं इसको लॉन्ग राइड पे लेके जाऊंगा ना, उस टाइम पे इसकी क्या माइलेज निकलेगी, बस वो मेरे को चेक करना है एक बार। अगर जो गलती से भी 300 तक भी आ गई ना भाई, मजा ही आ जाएगा। हालांकि मेरे को लगता तो नहीं है 300 भी आएगी, लेकिन जैसे अभी दिखा रहे हैं ना ये कि 150 के करीब आधी हो चुकी है। 250 तो देखो बहुत आराम से चलती है, लेकिन अगर जो 300 भी चल गई लॉन्ग राइड पे तो भाई बेस्ट है, बेस्ट। इतनी फिर तुम्हें कोई नहीं दे सकता माइलेज जितनी ये दे रही है। बाकी अगर जो और स्कूटियों की बात करूँ ना, अगर जो माइलेज हटा दूं तो स्कूटी देखो, एक तो आपकी एक्सेस बहुत अच्छी है, सुजुकी की एक्सेस अच्छी है, और एवनीस अच्छी है सुजुकी की, बर्गमैन भी अच्छी है। बस उसका थोड़ा सा ब्रेकिंग का सिस्टम मेरे को सही नहीं लगा, बाकी ये दो तो उसकी अच्छी है स्कूटी। और टीवीएस की जुपिटर वगैरह यार मैं मतलब कि क्या ही बोलूँ, अच्छी भी बहुत से देखो यूज़ तो, जबकि सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेल होती है उसकी जुपिटर वगैरह की, लेकिन वही है कि भेड़ चाल वाला हिसाब है, इसी वजह से वो बिक रही है। एक बार अगर जो ये सब चीज़ें चला लोगे ना आप, फिर उसके बाद समझ जाओगे कि भेड़ चाल वाला हिसाब है या फिर वो कैसी है। फीचर वगैरह के मामले में तो देखो सबसे ज़्यादा फीचर वही देती है टीवीएस। फीचर के मामले में, फीचर हो या लुक हो, लुक के मामले में सबसे बेस्ट तो टीवीएस ही है। बस वो है कि उसकी मेंटेनेंस वगैरह ना थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे कजन के पास है, वो भी भाई बहुत मेंटेनेंस लेती है उसकी स्कूटी 125 सीसी जुपिटर। और अगर जो मैं वही इसकी मेंटेनेंस की बात करूँ तो देखो, वैसे अभी बात करना तो खैर सही नहीं होगा, लेकिन जैसे मेरे जो पुराने दोस्त है ना उनके पास भी है, तो उतनी मेंटेनेंस नहीं मांगती है। बाकी अभी यूज कर रही है तो देखते हैं, बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें मांग रही है और क्या क्या चीजें नहीं मांग रही। हो सकता है कल को ये भी परेशान करने लग जाए, तो जो भी होगा एकदम जेन्युइन फीडबैक दिया जाएगा। भाई गाड़ी देखो ये जो मेरे आगे चल रही है, AMG E500 नहीं है, सॉरी E53 है। और कलर देखो इतना मस्त लग रहा है, ये मेरा फेवरेट कलर है वैसे, ब्लू कलर। मेरा हेलमेट भी सेम ब्लू है, ब्लू मैट में। तो भाई ये गाड़ी तो नहीं ले पाए अभी तक, ले लेंगे वो भी एक ना एक दिन, लेकिन लाडले कलर से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सेम ब्लू मैट में ना हेलमेट लिया है अभी। बाकी यार मैंने ना अभी तक ये स्कूटी 95 से ऊपर नहीं भगाई, और ये 95 से ऊपर जाने में ना ये समझ लो ऐसे हो जाती है, पूरे इसके रोने हो जाते हैं पूरे पूरे। तो अगर जो आपको बहुत ज्यादा स्पीड की ही जरूरत है ना, कि स्पीड में ही भगानी है मेरे भाई, ये स्कूटी उस चीज के लिए नहीं है। ये कंफर्टेबल वगैरह के लिए आके, अगर जो आपको स्मूथ राइड करनी है, स्मूथ राइड करो, बहुत बढ़िया चलती है, बढ़िया माइलेज देगी स्मूथ राइड में आपको, और चलेगी भी बढ़िया। लेकिन स्पीड अभी तक तेज में तो मेरे को तो नहीं आया इसका समझ, क्योंकि एक तो देखो हल्की स्कूटी है, अपने सेगमेंट की ना सबसे हल्की स्कूटी है, 99 kg इसको बोलते हैं, बाकी 100 तक भी हो सकती है, लेकिन 99 kg इसको बोलते हैं। तो सबसे हल्की स्कूटी है 125 सीसी में। बाकी ये वाले एरिया में जैसे घुसा हूँ ना मैं, यहाँ पर एकदम से बहुत ठंडी ठंडी लग रही है। पेड़ पौधों का देखो ये होता है मेन फ़ायदा तो, और पोल्यूशन भी इस वाले एरिया में कम है। पूरे दिल्ली के मुकाबले में ना सबसे कम पोल्यूशन यही वाला एरिया है, जो कि सारा का सारा एरिया नेताओं का है। यहाँ पे सबके बंगले मिल जाएंगे आपको, तो सामने ही राष्ट्रपति भवन है मेरे एकदम बिल्कुल सामने, अभी दिखेगा 11 मूर्ति के पास। तो एक्चुअल में ना पेड़ों की अहमियत भाई ये होती है। अभी यहाँ पर वो जो होता है ना एक्चुअल, थोड़ी जो नवंबर वाली जो सर्दी होती है, यहाँ पर आके थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ सर्दी आ चुकी है, मीठी मीठी ठंड यहाँ पे लग रही है। बाकी भीड़ तो भाई आपका ऑफिस टाइम में ना तो सुबह साथ छोड़ेगी ना शाम को साथ छोड़ेगी, भीड़ आपको पूरे घर तक मिलेगी। हमारी साइड तो जाम है ही है, इस साइड देखो, इस साइड कितना ज़्यादा जाम है, यहाँ तो गाड़ी मूव भी नहीं हो पा रही। अब मेरे को लग रहा है जब तक पोल्यूशन वगैरह है ना दिल्ली में, सर्दी सर्दी इसी वाले एरिया से निकलूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि सांस ले सकते हैं। हालांकि पोल्यूशन तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन जो हम खुशबू ले रहे हैं ना, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उससे तो काफ़ी कम है यहाँ पे। भाई साइड साइड से निकल जाना ही बेस्ट होता है, नहीं तो खड़े रहो पीछे लाइनों में। यहाँ पर अंदर जाकर ना एक मलचा महल है, बहुत पुराना सा, दिखाऊंगा किसी दिन अगर जो मैं गया ना, बहुत बढ़िया है। वहाँ से सनसेट दिखता है बहुत प्यारा। हालांकि अभी तो सनसेट वाला मौसम नहीं है, क्योंकि आजकल इतनी सर्दी में और पोल्यूशन में सूरज कब उग रहा है और कब जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। देखो इतनी जगह मिल जाती है ना बाइक वाइक वालों के लिए, तो ही जाके हम टाइम पे पहुंच पाते हैं घर। अभी टाइम हो रहा है 7:12 हो रहे हैं, और मैं 6:30 बजे निकला था ऑफिस से।
आधे घंटे 40 मिनट में मैं सोचा गुड़गांव से इंडिया गेट के पास तक पहुंचने वाला हूँ। हालांकि अभी इंडिया गेट नहीं, 11 मूर्ति तो समझे पहुंचने ही वाला हूँ आधे घंटे 40 मिनट में। और अगर जो मैं इतना ही डिस्टेंस मेरे को कवर करना हो गाड़ी से तो भाई कम से कम 1.5 घंटा कहीं नहीं गया। और ये मैं इसलिए कई बार आया हूँ, कई बार अपनी गाड़ी से आया हूँ और ऐसे ही जाम में फंसा रहा हूँ। साइड ही रखो, एक साइड में रखो और वहीं से ही निकालते रहो बस हॉर्न मार के। साइड दे दे तो बढ़िया, नहीं दे दे तो भाई चुपचाप रुक लो, क्योंकि इन द एंड भाई आपकी है तो स्कूटी। ये देखो कितनी सारी गाड़ियां पे पीछे छोड़ रहा हूँ ना भाई, इसी वजह से कह रहा था कि ले लो भाई ले लो, 2 व्हीलर ले लो। और 2 व्हीलर से अगर जो है भी ना तो 2 व्हीलर से आया करो, ये बेवकूफ़ी मत करे करो कि गाड़ी से आएंगे अपना स्वैग दिखाएंगे। साइबर सिटी से 11 मूर्ति तक 45 मिनट में आप स्कूटी से बड़े आराम से आ गए। और अगर जो वही मैं गाड़ी लेके आता तो मैंने बता दिया जैसे कि 1.5 घंटा कम से कम लगेगा, कम से कम। बाकी इस पूरे एरिया में ना भाई सबसे कम पोल्यूशन है, हवा भी साफ साफ आ रही है। वरना जैसे अभी इतना ज़्यादा पोल्यूशन है ना और कहीं और एयर लेते हैं तो साफ नाक में चुभती है, कि यहाँ पर इतना असर नहीं हो रहा। और रीज़न है इतने सारे पेड़, मैं तो कह रहा हूँ और लगाओ, हर जगह लगाओ पेड़ों को। लेकिन ये है कि यहाँ पर इसलिए अभी तक बचे हुए क्योंकि यहाँ पे सारे नेता के बंगले हैं, तो उनके घर में देखो एक तो एयर प्योरीफायर भी लगे हुए हैं। बाकी देखो अब दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत हेडलाइट दिखेगी, अभी हेडलाइट बंद है और अभी ऑन कर दी है। और ये है हाई बीम पे, तो हाई बीम पे देख लो पूरी गाड़ी अच्छे से दिखा रही है, ऊपर तक जा रही है गाड़ी के। लेकिन लो बीम पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, रोड पे लेकिन थ्रो नहीं है इसका। सबसे जो मेन चीज़ मेरे को लगी भाई, एम्बुलेंस को निकलने दो पहले। तो यार दिल्ली में ना ये एक और चीज़ बन रही है, पता नहीं अपार्टमेंट बन रहे हैं यहाँ पर या कुछ हॉस्पिटल ही बन रहा है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, उसके सामने पता नहीं क्या चीज़ बन रही है। अगर जो तुम्हें पता हो तो बताना। अगर जो अपार्टमेंट बन रहे हैं ना तो भाई सोचो कितने पॉश एरिया में अपार्टमेंट बन रहे हैं। भाई जल्दी जल्दी निकलो, ग्रीन लाइट है, वैसे भी ये बहुत लंबी लाइट होती है, फिर रेड हो जाएगी। तो आ गए है सीपी में ना एक अमुदम के नाम से है कैफे, साउथ इंडियन कैफे। भाई एक बार आना है यहाँ पर, इधर ही की साइड है, कहीं दूसरी साइड है शायद, अंदर वाले सर्किट में है, बाहर वाले पे है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अमुदम कैफे के नाम से अभी 3-4 महीने पहले ही खुला हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन जो वो खाना देता है ना साउथ इंडियन, ऐसा तो साउथ इंडिया में भी नहीं मिलता होगा। और बोलता तो है सारा देसी घी का है और टेस्ट भी आता है वैसे, लेकिन हो भी सकता है शायद हो देसी घी का, क्योंकि जिस हिसाब से इसके प्राइस, और प्राइस तो वैसे इतना ज़्यादा है नहीं, प्राइस भी उसके ठीक ठाक है। हाँ ना, एक बार चेक करना, कैफ़े अमुदम के नाम से गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। एक सीपी में है और एक और जगह पे है दिल्ली में ही, दूसरी जगह का नहीं खाया मैंने, लेकिन यहाँ का सीपी वाला बहुत अच्छा है। इस बार भाई जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है ना, यहाँ पर इतना पानी भरता था बारिश के टाइम में, इस बार भरने नहीं दिया यहाँ पर बिल्कुल भी, वरना ये ऊपर ऊपर तक भर जाता था। इस साल लेकिन बारिश में भाई यहाँ पर पानी नहीं भरा, और बाकी पूरी दिल्ली में पानी भर गया, लेकिन यहाँ पर नहीं भरने दिया। इस चीज़ की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी बीजेपी की। ये देखो भाई नई बाइक आई है होंडा की, भाई अपसाइड डाउन शोकर है 125 सीसी में, देख लो लुक कितनी प्यारी लग रही है, नियॉन और ग्रे कलर में है। और हेडलाइट तो इसकी इस तरीके की निकाल के जैसे डुकाटी की होती है ना। ओवरऑल अच्छी बाइक है भाई लुक वाइज तो, बाकी कभी चलाई नहीं, तो चलाने के बाद देखेंगे कि चलाने में कैसी होगी। आज भाई क्या ही हो गया, क्या ही किस्मत है। आज देखो सारी लाइटें ग्रीन मिल रही है और सब एकदम अपने एंड पे मिल रही है, कोई 15 सेकंड पे, कोई 10 सेकंड पे, कोई 7 सेकंड पे, ये 11 सेकंड पे। हम जाएंगे एकदम यहाँ से, क्योंकि अपने को एक और रेड लाइट बचानी है। तो यार देखो यहाँ पर एक्चुअल में पता चलेगा तुम्हें कि ये स्कूटी की लाइट कैसी है। अभी इसमें जो नॉर्मल लाइट होती है ना वो जल रही है, छोटी वाली, और अभी ये मैंने जला दी ये वाली। देखो नॉर्मल लाइट है अभी इसकी, ठीक है, नॉर्मल लाइट में कुछ ऐसी दिख रही है, और हाई बीम में ये देख लो ऐसा है। तो शायद हो सकता है कुछ फ़र्क ना नज़र आ रहा हो, लेकिन अभी देखो पूरा और अंधेरा आ चुका है, अब फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन ये नॉर्मल पे है और ये इसकी हाई बीम पे है, तो रोड पे इतना ज़्यादा थ्रो नहीं है जितना ऊपर ज़्यादा थ्रो है, ये देखो। जबकि रोड पे थ्रो होना चाहिए, रोड पे इतना थ्रो नहीं है, ऊपर लेकिन पूरा पूरा थ्रो है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा लाइट अगर जो एडजस्ट होके काम हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो बाकी तो देखी जाएगी भाई। बाकी अंधेरे में भी ना पूरा पूरा दिखा रहा है काम, तो मतलब ठीक ठाक तो है ही लाइट, लेकिन बहुत बढ़िया तो नहीं बोलूँगा इसको। जैसे स्कूटी की मैं इसकी हर एक चीज़ मैक्सिमम चीज़ अच्छी से अच्छी बोलता हूँ ना, तो लाइट के मामले में तो भाई ऐसी तो नहीं है, वो लाइट इतनी अच्छी नहीं है, लाइट और अच्छी हो सकती थी।
अभी देख रहे हो ना, मैं इतना स्लो कर रहा हूँ गड्ढे पे, ये जो ब्रेकर आ रहे हैं 5-6 की स्पीड तक लेके आ रहा हूँ, तब जाके एक क्रॉस कर रहा हूँ, वरना ना इनके शोकर से बहुत तेज आवाज़ आती है आगे के शोकर से। तो शोकर में कमी है भाई, हर वीडियो में बताता हूँ, अगर जो लोगे तो शोकर में कमी मिलेगी मिलेगी। बाद में मेरे को मत बोलना कि बढ़िया बढ़िया बोला था। तो शोकर की कमी तो मैं हर वीडियो में इस वजह से बताता हूँ कि शोकर का नहीं हो सकता भाई इसको कुछ। अगर जो कंपनी खुद से कर दे, बढ़िया शोकर लगा दे इसमें आगे, तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी तो बहुत वीक लगा रखे हैं। तो भाई आ चुके हैं जमुना पार, और यहाँ की भीड़ देखो, यहाँ पे ऐसा है कि पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं होती, और ऊपर से सामने कूड़े पूड़े दिख रहे हैं ना, ये अलग नाक में कुश्ती करेंगे। सांस रोक के बोल रहा हूँ। इतना जाम से निकलने के बाद भी ना हालत ख़राब हो जाती है। देखो इसको भोंगे को, कहीं भी घुस रहा है। पीछे भी देख ले कहाँ घुसे जा रहे हैं। फ़ोन में बिजी है भाई अगले बंदे को, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दो चीज़ें इसको मेरे को मिसिंग लगती है, इससे आगे का होल्डर, कप होल्डर वगैरह कुछ नहीं है आगे इसमें, यहाँ पे, वरना कप होल्डर वगैरह होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन वो सब चीज़ें मिसिंग लगती है। बहुत सारे फीचर आपको जुपिटर में मिल जाएंगे, बहुत सारे क्या मैक्सिमम फीचर जुपिटर में ही मिलेंगे। तो अगर जब फीचर से लोडेड चाहिए तो जुपिटर लो, लेकिन उसका जैसे फीचर है ना उसी हिसाब से उसके मेंटेनेंस भी है। अभी ना मैं तुम्हें अपने इधर जमुना पार का गुरुद्वारा दिखाता हूँ, कितना ज़्यादा सजा हुआ होगा। जमुना पार की ना मेरे को भाई ये वाली चीज़ सबसे अच्छी लगती है, कोई सा भी त्योहार हो बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाते हैं। और देख लो ये जमुना पार का गुरुद्वारा है, पूरा सजा रखा है। लेकिन देखो जमुना पार में भी कोई कसर नहीं छोड़ते किसी भी चीज़ की, लाइटें वाइटें सब लगा रखी है बड़ी बड़ी। सेम ऐसी दिवाली पे भी ना पूरे पूरे रोडों पे लाइट लगी रहती है, ऐसे पूरा रूफ से बना देते हैं लाइट का। बाकी यार मैं भी पहुंचने वाला हूँ अब अपने घर। यही सब चीज़ था वीडियो में, जितना मैंने सब कुछ दिखाया ना कि इतना ट्रैफिक में भी कैसे आप हैंडल कर सकते हो चीज़ें, और कैसे रिस्पॉन्स इसका रहता है, वो सब चीज़ मैंने दिखा दी है। हेडलाइट का भी मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है कि कहाँ पे इसका हेडलाइट में मेरे को लैग लगता है कि ये कमी है। बाकी माइलेज वगैरह इन सब चीज़ों में तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि सबसे टॉप पे है यही, इससे ऊपर तो अभी तक मैंने नहीं देखी। अभी मेरे कज़न ने ना एक्सेस लिए, एक बार ट्राई करूँगा कि उसका भी रिव्यू दूँ, क्योंकि वो मेरे को बता रहा था कि उसकी माइलेज भी बहुत ही ख़तरनाक दे रही है। तो वो ख़तरनाक कितनी ख़तरनाक है वो भी एक बार चेक करेंगे। कभी वो आते हैं ना घर पे, या मैं जाता हूँ तो दिखाऊँगा। तो यार यही सब था वीडियो में। वीडियो अगर जो भाई अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर जो कुछ भी क्वेरी हो स्कूटी से रिलेटेड या बाइक से रिलेटेड तो भाई मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, रिप्लाई आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।